हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। तो गाइज आप सभी कैसे हो और आपका एग्जाम कैसे हुआ है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइज पिछले पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किए थे 26 मिनट में। मतलब क्वेश्चन नंबर 53 तक जो सेट ए था उसमें से 53 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप 26 मिनट में कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट सेम इसी पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को नेक्स्ट 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिनको करने में भी आपको 30 से 35 मिनट लगने थे एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चंस गाइस, इतने आसान, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा और देखते जाना, सबके सब क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। ठीक है, एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मेरे को भी थोड़ा हौसला मिलता है। क्योंकि इस बार जो मैंने आपको कोर्स करवाया था एनडीए फर्स्ट 2021 के लिए, उसमें से बहुत क्वेश्चन आए हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर आया है गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर। 50% क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, 1 घंटे के अंदर आप उसको कर सकते थे। मैं 60 क्वेश्चन का टारगेट लेके चला था, मैंने बोला था कि 60 क्वेश्चन आपको टारगेट लेके चलना है, और देख लो 60 के 60 क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो, डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, एनडीए 2 के लिए जल्दी मैं इस पे कोर्स लॉन्च करूंगा, इसी चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। 500 रुपए का कोर्स रहेगा 3 मंथ का। चलो पहला क्वेश्चन ये कहता है द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज ए सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। के की आपको इंटीजर वैल्यू बतानी है। देखो गाइस, हमें पता है कि साइन फंक्शन की जो वैल्यू है, साइन फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन -1 और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पे क्या है, 2 साइन एक्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2, और ये आ जाएगा 2 साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। अब 2 साइन एक्स की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, 2k+1, तो माइनस में 2 लेस देन इक्वल टू 2k+1 लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे प्लस का 1 है, तीनों में अपन -1 कर देते हैं, तो यहाँ माइनस करोगे माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2k और यहाँ 1 बचेगा। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस का 3/2 ग्रेटर देन k लेस देन इक्वल टू 1/2। देखो माइनस का 3/2 होता है 1 माइनस का 1.5, और ये होता है मेरे पास 0.5, है ना। अब इंटीजर वैल्यू मतलब -1.5 और 0.5 के बीच में सिर्फ दो ही इंटीजर आते हैं, एक तो माइनस का 1 और एक 0। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आंसर सी रहेगा, 2 आंसर रहेगा कि के की सिर्फ 2 इंटीजर वैल्यू रहेगी। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल। आप सभी को पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब रहते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि b² माइनस में 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b² कितना है, x का कोफिशिएंट तो ये आएगा 4 माइनस में 4, a कितना है 1 और c कितना है k, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, 4 से 4 कैंसल, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, या मैं कह सकता हूं k इज लेस देन इक्वल टू 1। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना आसान क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछिए। तो यहां है कोसिकेंट 7π/6, जिसको मैं लिख सकता हूं पाई प्लस में π/6, और यहां है सीकेंट 5π/3, जिसको मैं लिख सकता हूं 2π माइनस में π/3। अब आपको पता है सीकेंट पाई प्लस थीटा, ये पाई होता है प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो माइनस का कोसिकेंट π/3 इंटू में सीकेंट 2π माइनस थीटा, सीकेंट पॉजिटिव होता है तो सीकेंट π/3। कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, और सीकेंट 60 की वैल्यू, सीकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है गाइस, सीकेंट 60 की वैल्यू 2 होती है, तो ये आ जाएगा 2। तो ये आया माइनस का 4/√3। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में मिडल टर्म का कोफिशिएंट बताना था। तो देखो, जो 4x² प्लस में 4x+1 है, मैं उसको लिख सकता हूं 2x+1 की होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसकी होल पावर कितनी है गाइस, 5 है, इसका मतलब इसकी भी होल पावर 5, तो यहां आ जाएगा 2x+1 की पावर कितना, 10। हमें पता है 1 प्लस में x की पावर n की मिडल टर्म, n अगर इवन हो, n अगर इवन हो तो n/2 प्लस 1 जो टर्म होती है वो मिडल टर्म होती है।
तो n/2 मतलब सिक्स्थ जो टर्म होगी वो आपकी मिडल टर्म होगी। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 NCR और x की पावर r। तो यहाँ r को 5 पुट करेंगे तभी तो 6 आएगा। तो n की वैल्यू 10 है, 10C5, x की जगह मेरे पास कितना है 2x, तो 2x की पावर r मतलब 5। सिर्फ कोफिशिएंट बताना है तो x को आप छोड़ दो, तो ये आएगा 10C5 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32 हो गया, और 10C5 की वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान था। हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट दिस इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, वो भी प्राइम नंबर, और इन डिजिट्स का यूज करके 1 2 3 और 4 और 5 का यूज करके। देखो इन 5 डिजिट्स का यूज करके आपको 5 ही डिजिट का नंबर बनाना है गाइस। सबसे पहले अगर आप देखो इन पांचों का अगर सम करो, 2 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10 और 5 15। देखो इन 5 डिजिट्स का यूज करके आप कोई भी नंबर बनाओगे। देखो इनको पांचों का सम कितना है 15, और पांचों का सम 15 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से डिवाइड, इसका मतलब इन 5 नंबर से 5 नंबर का यूज करके आप जितने भी नंबर बनाओगे सभी नंबर 3 से डिवाइड होंगे, तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा। आंसर डी आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, तो 0 आंसर आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, the element in ith and jth column of determinant of third order is equal to, मतलब इसने थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख दिया। ये सिंपल कहने चाहता है कि aij जो है वो 2i प्लस j के इक्वल है, और एक मैट्रिक्स A है थर्ड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको बताना है उसका क्या होगा। देखो अगर मैं i को 1 j को 1 पुट करता हूं तो ये 2i j 1 + 1 मतलब 4 आएगा। देखो 2 कॉमन आएगा फर्स्ट में से भी, और 2 कॉमन आएगा सेकंड से भी, 2 कॉमन आएगा थर्ड में से भी। यहाँ मल्टीप्लाई में कितना है 2 और ऑर्डर कितना है 3, तो 2 की पावर 3 बाहर लिख दो। अब इस 2 को भूल जाओ गाइस। i प्लस जे, आई को 1 पुट करोगे, जे को 1 तो 2, आई 1 2 एलिमेंट करोगे तो 3, ये 4, सिमिलरली आएगा ये 3, ये 4, ये 5, सिमिलरली आएगा 4 5 6। समझ गए मैंने कैसे निकाला, जैसे 2 3 एलिमेंट कैसे निकालते हैं, आई को भी 2 जे को भी 2, तो ये 5 आया उस तरीके से, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 2 की पावर ये 3 8 हो जाएगा। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे गाइस डिटर्मिनेंट 0 आएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान है ये भी क्वेश्चन, देखो। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में ये वाई स्क्वायर माइनस में 5x हो जाएगा, और प्लस में ये 3y हो जाएगा, और माइनस में ये 15 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0। अब रेडियस होती है अंडर रूट यू का स्क्वायर प्लस में वी का स्क्वायर माइनस में डी मतलब कांस्टेंट, तो ये माइनस माइनस प्लस का 15/4। यू एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कर दो, माइनस का 5/2। वी एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ कर दो, यू का स्क्वायर 25/4, वी का स्क्वायर 9/4, और प्लस में कितना 15/4। ऐड करोगे 49/4, स्क्वायर रूट करोगे 7/2, और ये कितना होता है 3.5। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। ये भी कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेललोग्राम हैज 3 कंजुगेटिव वर्टिसेस देन द फोर्थ वर्टिस। इसकी मैंने ट्रिक भी कराई थी और इस टाइप का क्वेश्चन कहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइज, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ गया है, ठीक है ना। तो अपने को 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, तीनों लगातार, ये मान लेता हूं ए दे रखा है, ए अपने को -3,4, ये बी दे रखा है 0,-4, और ये सी दे रखा है 5,2, और डी पूछा है, डी में मान लेता हूं x,y। डी के पड़ोसी कौन है, डी के पड़ोसी ए और सी है, तो पड़ोसियों को ऐड कर दो, -3 प्लस में 5, पड़ोसियों को ऐड कर दो, और इसके सामने वाला इसको माइनस कर दो -0, तो रिजल्ट आया 2, तो इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट 2 आएगा। पड़ोसियों को ऐड कर दो, 4 और 2 और 4 कितना 6 हो जाएगा, माइनस कर दो अपोजिट वाली टर्म को, तो माइनस में -4 करोगे 10 आएगा, तो 2,10 ऑप्शन ए मिला आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन। द लाइंस, 2 लाइंस दे रखे, एक तो दे रखे पी एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 1, फर्स्ट लाइन,
दूसरी लाइन दे रखी है y माइनस में क्या एक्स, इसको मैं लिख लेता हूं माइनस का क्या एक्स प्लस में y इज इक्वल टू 2। सेकेंड लाइन परपेंडिकुलर, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये कि इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1। सबसे पहले फर्स्ट लाइन का स्लोप माइनस का a डिवाइड बाय b होता है, a होता है x का कोफिशिएंट, तो माइनस का p डिवाइड बाय b होता है y का कोफिशिएंट 1, इसकी वैल्यू आई माइनस का p। m2 सेकेंड लाइन का स्लोप माइनस का a कितना है माइनस का क्यू, तो प्लस का क्यू डिवाइड बाय 1, तो ये आया क्यू। अब दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगी, तो यहां से पी क्यू इज इक्वल टू 1 आया, तो पी क्यू -1 इज इक्वल टू 0 आया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्या बोलते हो, देखो कितना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ए बी सी 3 नंबर एपी में है, इसका मतलब क्या होगा, बीच वाले का डबल, मतलब B2B जो है वो a प्लस में c के इक्वल होगा। देन द स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस में 2b लिख रखा है, और 2b की जगह मैं a प्लस में c लिख देता हूं, इनटू में y प्लस में c इज इक्वल टू 0। ऑलवेज पास फ्रॉम फिक्स पॉइंट, आपको बताना है इनमें से किस पॉइंट से पास करेगी। अब ये देख लो कि इनमें से कौन सा पॉइंट इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, जरा डी वाले पॉइंट को देखना। x को 1 पुट कर देता हूं तो a आएगा, और y को -1 पुट करूंगा तो माइनस का a और माइनस का c हो जाएगा, प्लस में c से c कैंसल, a से a कैंसल, 0 आया रिजल्ट। तो डी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन गाइस। इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट बाय ए लाइन मिरर इज दिस, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन मिरर। इक्वेशन ऑफ लाइन मिरर का मतलब क्या हुआ, देखो ये कहते हैं एक लाइन है, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट -4,2 पे, इस लाइन पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो जितना डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर मैं मान लेता हूं ओ पॉइंट पे किया, जितना ओ है उतना ही आगे और चला जाता हूं, मतलब बी पॉइंट पे आ गया। बी जो होगा वो ए की क्या होगा, इमेज, जो कि अपने को दे रखा है 4 - 2, और ओ पॉइंट जो होगा वो हमेशा आपका ए और बी का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 0 डिवाइड बाई 2 0, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 0। तो ये लाइन इस पॉइंट से पास करती है, किस पॉइंट से, ओ पॉइंट से। अब इतना तो पता है, अब लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। देखो मैं क्या करता हूं, जो लाइन ए ओ लाइन है, वो जो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ए ओ लाइन का स्लोप निकालते हैं। अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो क्या होता है स्लोप, y2 माइनस में y1 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1, तो स्लोप कितना है -1/2। तो ए ओ लाइन का स्लोप -1/2 है, और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका उल्टा और नेगेटिव, मतलब +2। तो लाइन का स्लोप 2 आया, पासिंग पॉइंट ये है। इक्वेशन होती है y माइनस में y1 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्लोप x माइनस में 0, तो y इज इक्वल टू क्या आया 2x। रिजल्ट आया ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, सिंपल। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पॉइंट दिस। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि ये पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। स्ट्रेट लाइन पे लाई करने का मतलब है कि ये कोलिनियर पॉइंट होंगे, और जब कोलिनियर पॉइंट कब होते हैं, जब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब 1/2। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है अपने को, p माइनस में 3। सेकंड पॉइंट अपने को दे रखा है q प्लस में 3 इंटू में q, सॉरी कोमा q, और नेक्स्ट ये दे रखा है 6 और ये 3। थर्ड कॉलम लेंगे 1 1 1। अब इसका मैं एरिया निकाल लेता हूं गाइस। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब ये पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे। ठीक, अब देखो यहां पे अगर p इंटू में ये क्या आएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ q माइनस में 3, फिर माइनस में p माइनस में 3 इंटू में ये रो गई ये कॉलम, तो ये आएगा q प्लस में 3 माइनस का 6, फिर प्लस में 1 इंटू में ये रो गई कॉलम, ये आएगा q प्लस में 3 इंटू में 3 माइनस में q इंटू में 6, ये रिजल्ट आएगा। और ये ब्रैकेट बंद कर दी मैंने, 1/2 अंदर प्रोडक्ट करेंगे, ये आएगा pq माइनस में 3q, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे pq, वो माइनस का pq होगा,
जब इसकी प्रोडक्ट ये माइनस का 3 आएगा गाइस, इसकी प्रोडक्ट जब इसके साथ करेंगे माइनस का 3p, माइनस बाहर है तो प्लस का 3p आएगा, फिर ये प्लस का 3q आएगा और ये माइनस का 9 आएगा। अंदर प्रोडक्ट करोगे ये 3q आएगा, इसके साथ प्रोडक्ट करोगे 9 आएगा, माइनस में 6q आएगा। 9 से 9 कैंसल, 3q 6q माइनस कैंसल, 3p से ये अपना एक मिनट यहाँ पे 3p आएगा, सॉरी 3p से 3p कैंसल, इससे ये सारे कैंसल तो 0 आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आया, इसका मतलब ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे। दूसरा ये कहता है द पॉइंट्स ऑलवेज लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली फॉर एनी वैल्यू ऑफ p एंड q। p और q की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो पॉइंट्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। एक बात बताओ, p को अगर मैं 0 पुट करूं तो ये 0,-3 आएगा। क्या 0,-3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है भाई? नहीं होता, नहीं होता ना मेरे भाई। अगर q की वैल्यू मैं माइनस का 7 ले लूं यहाँ पे, तो ये माइनस का 4 और ये -7 क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है? नहीं होता। तो ये अपनी गलत है, ये करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है। हमें पता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस m2 - m1 डिवाइड बाय 1 प्लस में m1 इंटू में m2। m2 मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप और m1 मतलब सेकेंड लाइन का स्लोप। फर्स्ट लाइन है x माइनस में 2, m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप। स्लोप होता है माइनस का a डिवाइड बाय b। मतलब क्या हुआ कि y तो उसमें है नहीं, तो इसका मतलब m1 की वैल्यू इनफाइनाइट आई, तो गड़बड़ हो गई सर जी। तो अब क्या करें, देखो इस क्वेश्चन में m1 से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा m2 डिवाइड बाय m1 और ये -1 डिवाइड में ये आएगा 1/m1 प्लस में ये बचेगा m2। अब तो ठीक है, m1 की वैल्यू इनफाइनाइट आई, चलोगे भाई। m2 क्या होता है, स्लोप ऑफ सेकेंड, तो ये आएगा माइनस का √3 डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट क्या है -1, ये इससे कैंसल √3 आएगा। अब ये पुट कर देते हैं, देखो m1 इनफाइनाइट है, m2 √3 है, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, 0 -1 आएगा ऊपर डिवाइड में, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है डिवाइड बाय √3 आएगा। तो ये आया 1/√3 क्योंकि मॉडुलस में, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। आप सभी बच्चों को पता है किस पे होता है भाई, क्लियर हुआ? ठीक है ना, 30 पे हो जाएगा ये, ओ सॉरी हाँ 30 पे हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर ABCD इज एट ओरिजिन। जब एक स्क्वायर दिया हुआ है A B C और D, जब ये इनके डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं ना गाइस, तो वो ओरिजिन पे कट करते हैं। ये क्या है, 0 0 पॉइंट है, ठीक है। एंड द वन इट्स वर्टिसेस एट A पॉइंट अपने को दिया है 4 2। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD? BD की इक्वेशन आपको निकालनी है। देखो गाइस, BD जो लाइन है वो 0 0 पॉइंट से पास करेगी, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 0 0 पॉइंट से पास कर गई। इक्वेशन होती है y माइनस में y1 0 दे रखा है, m इंटू में x माइनस 0 दे रखा है। अब m अपने को चाहिए स्लोप, तो देखो इसको मैं O पॉइंट मानता हूं। AO पॉइंट जो है वो BD के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जितना AO का स्लोप निकालते हैं, AO का स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस में y1 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1, तो स्लोप इसका आया 1/2, और BD इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसका उल्टा और नेगेटिव BD का स्लोप होगा। तो m की वैल्यू -2, तो y इज इक्वल टू -2x, तो यहां से y प्लस में 2x इज इक्वल टू में क्या 0। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया भाई, सिंपल है, बिंदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी थी, बताया था अच्छे तरीके से, सर्कल की सेंट्रिसिटी 0 होती है, पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 होती है, और इलिप्स की सेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है। तीनों करेक्ट है भाई, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। अगर हाइपरबोला पूछता तो सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, द पावर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, डायरेक्शन रेशियो गिवन है,
3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अभी करवाया था थोड़ी दिन पहले। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 डिवाइड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। a1 इंटू a2, ये a1 है ये a2 है, छिती 18 प्लस में b1 इंटू b2 9 प्लस में c1 इंटू c2 0 डिवाइड बाय अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 0। ऊपर करोगे 18 और 9 कितना हो गया 27 डिवाइड बाय 36 और 36 72 प्लस में 9 81, तो इसका स्क्वायर रूट करने पर 81 मतलब ये 9 आ जाएगा। और 9 और 9 18, 18 को 3 रूट 2 लिख सकता हूँ तो ये 3 रूट 2 आ जाएगा। 9 3 27 कैंसल 1 बाय रूट 2 आया और कोस थीटा 1 बाय रूट 2 किस पे होता है भाई 45 पे, पाई बाय 4 आंसर आ गया। देखो कितना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत आसान। LMN डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं इस लाइन के, देन L की पावर 4 M की पावर 4 N की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। लाइन है x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू में y प्लस में 3 इज इक्वल टू में 1 माइनस जेड, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं z माइनस 1। अब मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1 डिवाइड बाई 1, मैं इसको लिख सकता हूँ y प्लस में 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ z माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1। 2 से भी डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइस। तो ये 2 आएगा, ये y प्लस 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये z माइनस 1 ये डिवाइड में माइनस 2 आएगा। तो ये लाइन की जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। डायरेक्शन रेशियो a b और ये c, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 2। अब डायरेक्शन रेशियो के मैग्नीट्यूड निकाले, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना है 3। तो L की वैल्यू क्या आएगी, a को डिवाइड बाई 3 कर दो तो 2/3, m की वैल्यू आएगी 1/3, b को डिवाइड कर दो, और n की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2/3। अब इसका स्क्वायर करोगे 4/9, इसका स्क्वायर करोगे 1/9, इसका स्क्वायर करोगे 4/9, लेकिन पावर 4 चाहिए, अगेन इसका स्क्वायर करोगे 16/81, प्लस में इसका स्क्वायर करोगे 1/81, प्लस में इसका स्क्वायर करोगे 16/81, ये बनेगा 33 डिवाइड बाई 81। 3 से गया 11, 3 से गया 27, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस ऑन y एक्सिस। देखो अगर a वेक्टर की b वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालनी है तो आप कैसे निकालते हो, a डॉट बी डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड। तो अब ए बी पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक लाइन बनेगी, उसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे निकालना है, और y एक्सिस को मैं b वेक्टर से डिनोट कर लेता हूँ। y एक्सिस का क्या होता है अभी j कैप होता है। तो सबसे पहले ए बी का अपन क्या निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो आप ए बी निकालो या बी ए निकालो, आपकी मर्जी है। इसमें से इसको माइनस करोगे 4i कैप, इसमें से इसको माइनस करोगे 3j कैप, इसमें से इसको माइनस करोगे प्लस में 10k कैप। अब फॉर्मूला होता है, इसको आप वेक्टर ए मान लो, a डॉट बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये तो 0, ये भी 0, तो बचेगा 3 डिवाइड बाय j का मैग्नीट्यूड भी 1। तो आंसर आएगा सी आपका करेक्ट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइस। ओरिजिन से मतलब 0 पॉइंट से अगर मैं इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 3 पे, तो ये पॉइंट आपको बताना है कि ये पॉइंट आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या रहने वाला है भाई। चलो, तो सबसे पहला क्या करेंगे हम, ऑप्शन की हेल्प से इसको करेंगे। अब आप कहोगे सर ऑप्शन की हेल्प से कैसे। ये जो पॉइंट है, पहले तो ये चारों पॉइंट इस लाइन की प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए सेटिस्फाई वाले तरीके से हमारा तो नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले ये पॉइंट ले लेता हूं, 0, 1 और 2, इसको मैं O मान लेता हूं, इसको मैं A। तो सबसे पहले OA के मैं डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं गाइस। डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, इसमें से इसको माइनस किया 0, 1 और 2 ये आएंगे।
गिवन प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 1 1। ठीक है, अब ये जो ओ ए लाइन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। जब लाइन परपेंडिकुलर प्लेन के हो तो डायरेक्शन रेशियो इक्वल होते हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन रेशियो आए, इसलिए ए आंसर नहीं होगा। सिमिलरली बी आंसर भी नहीं होगा, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आप 1 1 1 लेके चलो तो ए ओ के डायरेक्शन रेशियो भी 1 1 1 आएंगे और प्लेन के भी डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 है। दोनों के डायरेक्शन रेशियो इक्वल होनी चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है, एक प्लेन और एक लाइन, तो सी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेक्टर आर अपने को दिया हुआ है ए आई कैप प्लस में बी जे कैप इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड अपने को 2 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो भैया इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ऑप्शन की हेल्प से आपको करना था। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लूं तो आर वेक्टर बन जाता है 1/2 आई कैप प्लस में 1/2 जे कैप, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालू 1/4 प्लस 1/4 का रूट अगर करूंगा तो 2/4 का रूट तो 1/√2 आता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी आंसर होगा। क्यों? एक ही अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 2, इसका स्क्वायर करूंगा 2, रूट करेंगे तो 4 का रूट कितना 2, मैग्नीट्यूड कितना आया 2, ऑप्शन सी आंसर था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई क्या ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइस, थोड़ा इसने भोंदू बना दिया। क्या भोंदू बनाया इसने भोंदू ये बनाया कि सी वेक्टर अब ए प्लस बी लिख दिया। अगर मैं यहां सी की जगह लिख दूं ए प्लस में बी वेक्टर और यहां लिख दूं ए प्लस में बी वेक्टर, तो ये कहता है कि ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। क्या ए प्लस बी ए माइनस बी के परपेंडिकुलर होता है? परपेंडिकुलर कब होगा? अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। तो ए प्लस बी की अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं ए माइनस बी के साथ तो वो होती है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये कहता है कि ए और बी के मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0 है, बट ए का मैग्नीट्यूड इक्वल तो है बी के मैग्नीट्यूड के, 0 नहीं है। तो क्या हुआ? ए और बी का मैग्नीट्यूड तो इक्वल दे रखा है गाइस, दे रखा है ना, ए इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल आएगा। तो यहां मैं इसको मैं बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको भी बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 0 आया, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई। कब? जब ये कंडीशन थी, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया। और दूसरा ए प्लस बी जो है परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी के, तो ए प्लस बी की डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ए प्लस बी से करूं तो ये आएगा, यहाँ पे ए क्रॉस है तो ए क्रॉस बी डॉट ए आएगा प्लस में ए क्रॉस बी डॉट बी आएगा। अब देखो यहां भी ए है, यहां भी ए है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और 0 हो गया, तो आंसर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, ऑप्शन सी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। देखो इसने 4 वाला तो ऐसे ही आपको चक्करों में फंसाने के लिए दे रखा है। अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो तो a और b परपेंडिकुलर होते हैं, a और b परपेंडिकुलर होते हैं, ऑप्शन सी आंसर आएगा। बात खत्म, पहले भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट, लिमिट बतानी है, लिमिट x अप्रोच टू -1। देखो x और 1, इसको आप -1 डायरेक्ट पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी, एलोस्पेटर रूल लगाओ, इसका डेरिवेटिव करोगे 3x² प्लस में इसका डेरिवेटिव 2x डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव करोगे 2x प्लस में 3, x को -1 पुट कर दो तो -1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा 3, ऊपर आएगा -2 डिवाइड बाय x को -1 पुट करो, नीचे आएगा 3 -2, तो 1 आ गया आंसर, ऑप्शन बी आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, द कर्व, दिस कर्व हैज द मैक्सिमम स्लोप एट पॉइंट, स्लोप इसका मैक्सिमम होना चाहिए। तो स्लोप क्या होता है? m dy/dx होता है, डेरिवेटिव करते हैं, माइनस का 3x² आएगा प्लस में 6x आएगा प्लस में 2, तो ये आया स्लोप गाइस, ये स्लोप आया। अब आपको चेक करना है कि स्लोप मैक्सिमम किस पे होगा, तो जिस मैक्सिमम निकालने के लिए स्लोप का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, m का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का 6 और प्लस में 6,
और इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से -6x इज इक्वल टू -6, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, तो 1 पे इसका स्लोप मैक्सिमम होगा। ऑप्शन सी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर जिसका एंगल है टेंजेंट इनवर्स x, dx डिवाइड बाय 1 प्लस में मैं इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट जिसका एंगल है टेंजेंट इनवर्स x, और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, इसका स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, ये बना 1/1 प्लस में सिर्फ x का स्क्वायर dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x। ऑप्शन बी रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आप दिशा पब्लिकेशन की बुक करते हो ना, ये क्वेश्चन मिलते हैं आपको, इसीलिए तो मैंने कैलकुलस करवाई थी पूरी दिशा पब्लिकेशन में से, देख लो मिला है भाई क्वेश्चन। आरएस अग्रवाल का भी ये क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है, p इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो p इज इक्वल टू एक्स इंटू में y है, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 20 माइनस में x, तो p इज इक्वल टू है 20x माइनस में x का स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो मैक्सिमा के लिए पहले p का डेरिवेटिव कर देते हैं x के लिए, तो 20 माइनस में 2x आएगा, इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो 20 माइनस में 2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 10, a की वैल्यू आई है, इसका मतलब इसी पे वो मैक्सिमा रहेगा, तो आप x की वैल्यू 10 यहाँ पुट कर दोगे, तो 10 इंटू में 10 माइनस 10 10 100, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू e, y इज इक्वल टू दे रखा है साइन जिसका एंगल log x है, प्लस में कोस जिसका एंगल log x है, डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx, साइन का डेरिवेटिव कोस आएगा, log x एंगल का करोगे तो 1/x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/, कोस का करोगे माइनस में साइन log x हो जाएगा, एंगल का करोगे तो 1/x। अब x को e पुट कर दो, log e की वैल्यू 1 होती है, तो ये आएगा कोस 1 डिवाइड बाय e, ये हो जाएगा साइन 1 डिवाइड बाय e, तो कोस 1 माइनस में साइन 1 डिवाइड बाय e, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू ए, देन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, t इज इक्वल टू, तो पैरामीट्रिक है, पहले x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन t, फिर प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर t, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस में सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। निकालना x का विद रिस्पेक्ट टू y है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t को y के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t से डिवाइड कर दो, तो e की पावर t यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, ऊपर से भी e की पावर t और यहाँ भी e की पावर t कॉमन लेके वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस में साइन t प्लस में कोस t डिवाइड बाय कोस t प्लस में साइन t को 0 पुट करोगे, साइन 0 0 साइन 0 0, कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 होता है, तो 1/1 1 आएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x की पावर e, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, डिवाइड कर दो इसको x की पावर e के डेरिवेटिव से, तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, रिजल्ट आ गया। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, e की पावर x डिवाइड बाय e x की पावर e इंटू में x की पावर -1, बेस अगर सेम पावर ऐड हो जाती है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये रिजल्ट जो कि आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मतलब 1 पे भी कंटिन्यूअस है, 1 पे कंटिन्यूअस है, इसमें x को 1 पुट करो गाइस, x को 1 पुट करोगे क्या आएगा, a प्लस बी आएगा, तो वो इक्वल आएगा किसके, x इज इक्वल टू 1 मतलब 5 के। नेक्स्ट, इसमें भी x को 1 पुट करो गाइस, तो b माइनस ए आएगा, वो भी किसके इक्वल आएगा, 5 के, दोनों को ऐड करो तो 2b की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2। एक बात है, a प्लस बी की वैल्यू पूछी थी, 5 ही आएगी, ऑप्शन ए आएगा। सिंपल है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पे इक्वल हो गए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, ये x को 1 पुट कर दो, a प्लस बी की वैल्यू 5 ही आएगी, कुछ भी नहीं था। तो ये हमारे हो गए हैं 30 क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन थे टोटल
30 पहले पार्ट में करवाए, 30 दूसरे पार्ट में करवाए, और 34 मिनट आप देख लो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 34 मिनट के अंदर हम लोगों ने ये क्वेश्चन किए हैं। 34 मिनट भी मत मानो आप, क्योंकि 2-3 मिनट में तो मैंने ऐसे इंट्रो भी दी थी। तो 30 से 32 मिनट में मैंने नेक्स्ट ये 30 क्वेश्चन आपको करवाए। हर क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन समझाना नहीं था, खुद से करना था। तो आप ये देखो 30 क्वेश्चन मतलब 60 क्वेश्चन ऐसे थे गाइज जिनको आप 1 घंटे में, मान के चलो 1 घंटे में कर सकते थे 60 क्वेश्चन 1 घंटे में। और दूसरा मान लेते हैं चलो 1.5 घंटे लगा दिया आपने, 1.5 घंटे में 60 क्वेश्चन गाइस, वो भी इतने आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। और लगभग सभी क्वेश्चन मैंने अपने कोर्स में करवाए हैं भाई, सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी के हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एनडीए से रिलेटेड मैथ की सारी कोर्स, सारी वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और नेक्स्ट जो आपका एनडीए सेकेंड होने वाला है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी प्रोवाइड आपको करवाने वाला हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों।